अगला है फिलोसफीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी फिलोसफीज हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फिलोसफीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फॉल ब्रॉडली इनटू 4 क्लासेस। पहला है इंस्टीट्यूशनलिस्ट फिलोसफी, मतलब इंट्यूशन जो आपका हो रहा है उसकी कौन सी फिलोसफी है। परफेक्शनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो हम पहला पढ़ेंगे इंट्यूशनिस्ट फिलोसफी, मतलब जो आपकी इंट्यूशन से आ रही है। इट सीक्स टू जस्टिफाई एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस द एडमिनिस्ट्रेटर चूजेज एन अल्टरनेटिव बाय इंट्यूशन। तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट की चीज है, तो वो अपने इंट्यूशन से चूज करता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन अदर वर्ड what the administrator actually does is an institutionalist solution which seems to him that right course of action अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। उसे उसका मन कहता है कि हाँ ये सही है इस सिचुएशन में, तो ये कर लेना चाहिए। द फिलोसफी डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन फॉर एक्शन नॉर डज इट स्पेल आउट एन एक्सप्लिसिट थ्योरी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। उसे पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहा है, बस कर देता है। अगला है परफेक्शनलिज्म। The administrator views public interest from the standpoint of promotion of excellence in all sphere of public activities, जो सोशल एक्टिविटीज। तो क्या होता है कि वो सोशल एक्टिविटीज को एकदम परफेक्शन के उस पे ले जाना चाहता है, एक्सीलेंट काम करना चाहता है, इस वजह से वो ये इस थ्योरी को अपनाते हैं। Public resources should be spent in such a way that the best member of the society benefit most from the expenditure। तो पब्लिक रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि सारे लोगों तक अच्छे से उसका बेनिफिट पहुंच सके। The seen perfectionism is an elitist philosophy and anti-egalitarian and it's not compatible with democratic society। तो क्या होता है कि अगर आप सबका भला चाहते हो तो आई थिंक ये डेमोक्रेटिक भी नहीं हो सकती और एंटी इगैलिटेरियन होती है, किसी एक का या बड़े वर्गों का भला नहीं चाहती। इट फेवर्स एक्सीलेंस एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल इक्वलिटी। ये क्या करती है, ये सोशल इक्वलिटी के साथ में उसके एक्सीलेंस पर ध्यान देती है। अगला है यूटिलिटेरियनिज्म। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी द पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड व्हेन अ पब्लिक पॉलिसी मेक्स एज मेनी एज पॉसिबल बेटर ऑफ इवन दो इट में रेंडर अ फ्यू वर्स ऑफ। तो इसमें क्या होता है, यूटिलिटी कितनी है किसी काम की, अगर आप बहुत सारे लोगों का भला कर रहे हो किसी काम से, तो अगर थोड़े लोगों को नुकसान भी होता है तो इस फिलोसफी के अनुसार उसे सही माना जाता है कि आप बहुत लोगों का भला कर रहे हो, थोड़े लोग का थोड़ा वर्स ऑफ हो जाएगा तो भी चलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट इज जस्ट बाय ऑग्यूमेंटेशन ऑफ नेट बैलेंस ऑफ सोशल सेटिस्फैक्शन। कितने से ज्यादा लोग जो है उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगला है थ्योरी ऑफ जस्टिस। This theory was propounded by the philosopher John Rawls. Rawls suggests two basic principles of justice to test public interest. रॉल ने दो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए। पहला कौन सा है, दैट ईच पर्सन इज टू हैव एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी कंपैटिबल विद द सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर्स। हर किसी के पास सिमिलर लिबर्टी होनी चाहिए और उसकी बेसिक लिबर्टी भी होगी, उसको कंपैटिबल होना चाहिए सबके साथ। The other principle postulate that the public policies are reasonably expected to be everyone's advantage। सबको एडवांटेज मिलना चाहिए। Public positions and officers are open to all। जितने पब्लिक ऑफिसर्स हैं और पोजीशंस हैं वो सभी के लिए ओपन है, कोई भी वहां तक पहुंच के अपनी बात कह सकता है। In case of conflict between these principles, the second principle is expected to prevail and give way to the first। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो पहला प्रिंसिपल है कि सभी के पास लिबर्टी होनी चाहिए, अगर वो किसी भी तरीके से दूसरे प्रिंसिपल को कर्टेल करता है तो इसमें क्या बोला जाता है, दूसरा वाला प्रिंसिपल जो है वो ज्यादा सही है। मान लीजिए आप किसी ऑफिसर के पास गए हो उससे कोई जानकारी लेने के लिए, तो उसने अपने पहले राइट के तहत कहा कि उसकी बेसिक लिबर्टी है कि वो अपनी चीज को नहीं बताएगा, तो इस चीज को हम कर्टेल कर सकते हैं दूसरे नंबर से कि जो पब्लिक ऑफिसेस और पब्लिक पॉलिसीज होती है वो सबके लिए खुले होते हैं, इसलिए उसको बताना पड़ेगा। रैशनल डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू हैव एन एथिकल फ्रेमवर्क। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन ऑपरेटिंग लॉजिक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिसीजन मेकर्स। तो इसमें क्या होता है, लॉजिक के साथ हम जो है पॉलिसीज बनाते हैं कि वो कितने से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसमें काम करती है, उसका डिटर्मिनेशन क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में।